आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सभी ब्रोकर्स को ईजिली कंपेयर कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट, फीचर्स और ब्रोकरेज चार्जेस को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, और वो भी सिर्फ एक वेबसाइट के थ्रू, जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो आपको किस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उससे पहले आज हम 3 ब्रोकर्स को कंपेयर करने वाले हैं, ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन। अगर हम नंबर ऑफ डाउनलोड्स की बात करें तो ज़ीरोधा के 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं और ग्रो के भी 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं और एंजल वन के भी 1 करोड़ डाउनलोड हैं। देखा जाए तो तीनों के सिमिलर डाउनलोड्स हैं, बट जो एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो ज़ीरोधा के सबसे ज़्यादा हैं। ज़ीरोधा के हैं 63 लाख, ग्रो के 59 लाख और एंजल वन के 45 लाख। जो एंजल वन के हैं वो सबसे कम क्लाइंट है। अगर हम लॉन्च की बात करें तो ज़ीरोधा 2010 में लॉन्च हुआ था, ग्रो 2016 में, एंजल वन 1996 में लॉन्च हुआ था। देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा पुराना ब्रोकर है वो है एंजल वन। अगर हम ब्रोकर टाइप की बात करें तो ज़ीरोधा और ग्रो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, बट एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं वो आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स, फ्री रिसर्च रिपोर्ट और स्टॉक एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, बट जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो आपको इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए जो फुल सर्विस ब्रोकर के चार्जेस होते हैं वो हाई होते हैं कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स। अगर हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें, अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज पे करने होते हैं, 200 रुपये इक्विटी के लिए और 100 रुपये कमोडिटीज़ के लिए। बट ग्रो और एंजल वन में आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर हम AMC चार्जेस की बात करें, जिसे हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी बोलते हैं, इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हर साल पे करना होता है। चाहे आप अपने अकाउंट को यूज़ करते हो या नहीं, आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पे करने होते हैं। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें, अगर आपकी होल्डिंग 50,000 से कम है तो आपको 0 AMC लगती है। अगर आपकी होल्डिंग 50,000 से 2 लाख तक है तो आपको 100 रुपये प्लस 18% GST पे करना होता है। अगर आपकी होल्डिंग 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको 300 रुपये प्लस 18% GST लगता है। बट ग्रो में आपको कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करने होते। वहीं अगर आप एंजल वन में करते हो तो 1 साल के लिए आपका AMC चार्जेस फ्री होते हैं। उसके बाद आपकी अगर होल्डिंग 50,000 से कम है तो आपको 0 AMC। अगर आपकी होल्डिंग 50,000 से 2 लाख तक है तो आपको 100 रुपीज़ प्लस 18% GST लगता है। ग्रो में मुझे ये एक सही चीज़ लगी कि यहाँ पे आपको कोई अकाउंट मेंटेनेंस और कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे नहीं करना। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें कि आप किस सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकते हो, ज़ीरोधा की बात करें तो आप इक्विटी, कमोडिटीज़, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। बट ग्रो में आप कमोडिटीज़ और करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते। एंजल वन में आप इक्विटी, कमोडिटीज़, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और करेंसी, इन सभी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चार्जेस की, जो है ब्रोकरेज चार्जेस, जो आपको सिक्योरिटीज बाय और सेल करने पे चार्ज किए जाते हैं। इंट्राडे चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस, इन दोनों को समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली इंट्राडे का मतलब होता है अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा और आप उसे आज ही बेचते हो तो उसे इंट्राडे में काउंट किया जाता है। और डिलीवरी का मतलब होता है अगर आपने कोई शेयर आज खरीदा और आप उसे 2 दिन, 2 महीने या 2 साल के बाद बेचते हो तो उसे डिलीवरी में काउंट किया जाता है। तो ये ऐसे 2 प्रकार के चार्जेस होते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे चार्जेस। अगर हम डिलीवरी चार्जेस की बात करें तो ज़ीरोधा में आपको डिलीवरी पर कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, बट ग्रो में आपको मिनिमम 0.05% से मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। और एंजल वन में भी आपको डिलीवरी पर कोई ब्रोकरेज नहीं लगती। अगर इंट्राडे की बात की जाए तो ज़ीरोधा में आपको मिनिमम 0.03% से मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। और ग्रो में मिनिमम 0.05% से मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। और एंजल वन में मिनिमम 0.25% से मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो इन चार्जेस को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ीरोधा में फ्यूचर्स में आपको मिनिमम 0.03% से मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो में आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है और एंजल वन में मिनिमम 0.25 से मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ज़ीरोधा में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, ग्रो में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, एंजल वन में भी आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है DP चार्जेस। इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DP का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। बेसिकली इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं,
CDSL और NSDL। DP चार्जेस हमेशा शेयर्स के बेचने पर लगता है। जब आप शेयर्स को बेचते हो तब आपको DP चार्जेस पे करने होते हैं। अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में 13.5 रुपीज़ प्लस GST चार्ज किया जाता है। ग्रो में भी आपको सेम 13.5 रुपीज़ प्लस GST, बट एंजल वन में 20 रुपीज़ प्लस GST DP चार्ज किया जाता है। DP चार्जेस हमेशा डिलीवरी पर चार्ज किया जाता है, इंट्राडे पर कभी भी DP चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है ऑटो स्केयर ऑफ चार्जेस। अगर आपने कोई इंट्राडे के लिए शेयर्स बाय किए, अगर आप मार्केट क्लोज होने से पहले उन्हें सेल नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर उन शेयर्स को ऑटोमेटिकली सेल कर देता है और उसके बदले में वो आपसे कुछ फीस चार्ज करता है जिसे हम ऑटो स्केयर ऑफ चार्जेस कहते हैं। अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में 50 रुपीज़ प्लस GST पर पोजीशन आपको चार्ज किया जाता है, बट ग्रो में 50 रुपीज़ पर पोजीशन आपसे चार्ज किया जाता है। अगर हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में आपको 20 रुपीज़ प्लस GST पर पोजीशन आपसे चार्ज किया जाता है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर, किस ब्रोकर के थ्रू आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम जीरोधा की बात करें तो आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, IPO, बॉन्ड्स और ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो में आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, IPO और ETF, बट आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ग्रो के थ्रू। एंजल वन में आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, IPO, बॉन्ड्स और ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम फ्री ट्रेडिंग कॉल्स या फ्री रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो जीरोधा और ग्रो आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाते, बट एंजल वन आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स और रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। अभी हमने बात की कि कौन सा ब्रोकर आपसे कितना चार्ज करते हैं, बट एक बार हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू चार्जेस को कैलकुलेट करके देखते हैं, तब जाके पता चलेगा कि कौन सा ब्रोकर एक्चुअल में आपसे कितना चार्ज करता है। ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप किसी भी ब्रोकर को कंपेयर कर सकते हो और उसके ब्रोकरेज चार्जेस को ईजिली कंपेयर कर सकते हो। ये एक वेबसाइट है जिस पे हम ब्रोकरेज चार्जेस को कैलकुलेट करने वाले हैं। डोंट वरी, इस वेबसाइट को मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कैसे आप इस वेबसाइट का यूज़ करके ब्रोकर्स को कंपेयर कर सकते हो और उसके चार्जेस को कैसे इजीली कंपेयर कर सकते हो। बट अभी ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टॉक ब्रोकर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम जीरोधा, ग्रो और एंजल वन को कंपेयर करने वाले हैं। जब आप कंपेयर चार्जेस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो गया आता है। ये है क्वांटिटी और प्राइस। यहाँ पे आप शेयर्स की क्वांटिटी डाल सकते हो, कितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हो और किस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। हम इंट्राडे पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये है टोटल टर्नओवर। हमारा टोटल टर्नओवर है 1 लाख रुपए। आप इसे टोटल ऑर्डर वैल्यू बोल सकते हो कि हमने कितने रुपए का ऑर्डर प्लेस किया। तो हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल टैक्स और चार्जेस दिखेंगे 142, 142 और 142। तीनों के जो चार्जेस हैं इंट्राडे में बाय करने पर वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर हम इंट्राडे में शेयर्स को सेल करते हैं तो कितना चार्ज हमें पे करना होगा देखते हैं। इंट्राडे में भी जो चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, 128, 128, 128। अगर हम डिलीवरी के लिए शेयर्स को बाय करते हैं तो हमें कितना चार्ज पे करना होगा। डिलीवरी में जो चार्जेस हैं वो ग्रो के काफ़ी ज़्यादा हैं, एंजल वन और जीरोधा के ऑलमोस्ट सिमिलर है, 118, 118, बट जो ग्रो के हैं 142। अगर हम डिलीवरी में शेयर्स को सेल करते हैं तो कितना हमें चार्ज पे करना होगा। जीरोधा में है 103 और एंजल वन में भी 103, बट जो ग्रो के जो चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो इंट्राडे के जो चार्जेस है वो तीनों ब्रोकर के सिमिलर हैं, बट जो डिलीवरी में आपके चार्जेस रखते हैं वो ग्रो में काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ से आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि हमारे लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर सही है, किसके साथ हमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ग्रो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ग्रो में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ज़ीरो हैं, जो कि आपको हर साल पे करने होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको शेयर्स को बहुत ज़्यादा बाय और सेल नहीं करना, तो ब्रोकरेज चार्जेस से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप डेली शेयर्स को बाय सेल करते हो और जीरोधा के ब्रोकरेज चार्जेस काफ़ी कम हैं, तो आपको जीरोधा के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है कि कौन सा डीमैट अकाउंट मुझे ओपन करना चाहिए, तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, सिलेक्ट बाय फिनोलॉजी। यहाँ पे आपको ब्रोकर्स में जाना है, ब्रोकर कंपैरिजन, और यहाँ पे आप किसी भी 3 ब्रोकर को एक बार में कंपेयर कर सकते हो। जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, पेटीएम मनी, 5 पैसा, किसी भी ब्रोकर को कंपेयर कर सकते हो। मैं आपको जीरोधा, ग्रो और एंजल वन को कंपेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंपेयर नाउ। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल दिख जाएंगे कि ब्रोकर टाइप, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं, किस ब्रोकर की कितनी रेटिंग है, कस्टमर सर्विसेज, यूटिलिटी चार्जेस में क्या रेटिंग है,
यहाँ पे दिख जाएगा आपका प्रोडक्ट बास्केट, किस किस सेगमेंट्स में, किस किस प्रोडक्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसीज में। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्रोकरेज चार्जेस की डिलीवरी, इंट्राडे में आपको कितने चार्जेस पे करने होंगे, फ्यूचर, ऑप्शंस, करेंसीज में कितने चार्जेस आपको पे करने होंगे, कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटीज़ में कितने आपको चार्जेस पे करने होंगे। और यहाँ पे आते हैं लेवरेज मार्जिन कि कौन सा ब्रोकर आपको कितना मार्जिन प्रोवाइड करता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, करेंसीज में, डिलीवरी में या इंट्राडे में। यहाँ पे आपको दिख जाते हैं एडिशनल फीचर्स कि आपको कौन सा ब्रोकर फ्री ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता है, रिसर्च रिपोर्ट, मार्जिन फैसिलिटी। और यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कि किस किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, आईपीओ में कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कर सकते हो, इंश्योरेंस में कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रोकरेज कंपैरिजन, तो यहाँ पे आप किसी ब्रोकर को कर सकते हो कंपैरिजन। हम कर रहे हैं जीरोधा को, ग्रो और एंजल वन। यहाँ पे करना है कंपैरिजन नाउ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आप क्वांटिटी, प्राइस, ऑर्डर टाइप और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितनी ब्रोकरेज आपको पे करनी होगी, डिलीवरी में कितने चार्जेस, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में कितने आपको चार्जेस पे करने होंगे। तो आप इस एक वेबसाइट के थ्रू किसी भी ब्रोकर को ईजिली कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप किस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।